दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों ने नोट इकट्ठा करने की बजाय दोस्त इकट्ठे किए हैं, इसलिए पुराने आज भी चल जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शुक्र के कर्क राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है शुक्र ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लग्जरी प्रदान करते हैं और कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो, परिवार में बिखराव की स्थिति हो, इसका निर्माण होता है। अब जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो ऐसे में शुक्र के साथ युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में जानना अति आवश्यक है। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई ना कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर होता है और ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। अब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करने पर बुध के साथ में युति करेंगे और इसका परिणाम आपको क्या प्राप्त होगा उस पर सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो यहां पर शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति, इससे बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है और बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का कारक है, शुक्र सौंदर्य का, भोग विलास का। तो लक्ष्मी योग में बुध के विष्णु शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है और इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध ये शुभ फल ही प्रदान करता है। यह योग सुख हो, सौभाग्य हो, इसको बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। अब जिस भाव पर बने और जिस भाव पर दृष्टि डाले उन भाव संबंधी विशेष तरह के शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या फिर बुध की महादशा अंतरदशा में विशेष रूप से और ज्यादा बेहतर मिलते हैं। कई बार बुध के साथ में मिलकर शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में अब गोचर का समय जो है यह आपको समझना होगा कि कब से कब तक के लिए शुक्र कर्क राशि में विराजमान है। तो प्रेम, सौंदर्य, कला और ऐशो आराम के कारक शुक्र 21 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि 1:19 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां से 14 सितंबर 2025 की रात को 12:16 तक कर्क राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर ही हम चर्चा अब करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि। तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में यानी कि सुख भाव में होने जा रहा है। इस गोचर से आपकी पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर घर के किसी सदस्य से अनबन थी तो यह स्थिति अब बेहतर होगी। यह कहा जा सकता है कि इसमें सुधार देखने को मिलेगा, खुशहाली फिर घर लौट आएगी। नौकरी पेशा लोग, नौकरी से जुड़े अगर आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, इसका पूरी तरीके से आप इस समय में फायदा उठा पाएंगे। ये कहा जाए जो डेली आपके काम है उसमें कुछ क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। करियर में इस दौरान उछाल देखने को मिलेगी, पर यहां पर एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ, इसके बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। माता जी को इस दौरान आराम प्राप्त होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको भी उस कारण से सुकून प्राप्त होगा। अब जीवन साथी के साथ में भी अच्छा वक्त बिताने का मौका आपको यहां पर मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं यह समय आपके लिए भी फेवरेबल है। जो भी आप यहां पे स्टडी करते हैं, जिस भी फील्ड से आप जुड़े हैं, तो वहां से संबंधित जो प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं, बेसिक्स कहे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इन चीजों को अगर समझ लिया तो कोर्स अपने आप में काफी आसान बन जाता है। तो वही इस समय में ग्रास्प करने में आपको आसानी होगी। उपाय के तौर पर चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू वाले इत्र का अगर आप रोज इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर बात होती है वृषभ राशि की। जो शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। छोटी छोटी यात्राएं इस समय में करनी पड़ेंगी। अब यात्रा के दौरान कुछ क्रिएटिव लोगों से या ये कहा जाए जो अपने अपने फील्ड में महारथी हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ नए अनुभव भी प्राप्त होंगे। ऐसे समय में यह शख्स विपरीत लिंग अगर हो
जो कि क्रिएटिव है या जिसके तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो वहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रेम में पड़ने की बात भी उभर सकती है। अब इस राशि के कुछ जातक इस दौरान अपने लव पार्टनर से शादी के बंधन में भी बंधने की बात या चर्चाएं बढ़ाने वाले हैं। इस समय में माता पिता के सामने अगर आप इस रिश्ते को लेके जाते हैं तो काफी ज्यादा फेवरेबल समय आपके लिए रहेगा। सामाजिक जीवन इस समय अच्छा रहेगा, अपने यार दोस्तों के साथ में अच्छा समय बिताएंगे और यह समय कहीं घूमने जाने का प्लान भी आप बना सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, विशेष तौर पे जो छोटे भाई बहन हैं, और हर स्थिति में उनकी सहायता इस समय में आपको प्रदान होगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार आएगा। आप अपने जीवन साथी की भौतिक सुख सुविधाएं इस समय में प्रदान करने में सफल होंगे और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की भी प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तो ऐसे समय में माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और शुक्र देव आपके लिए द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह स्थान वृषभ राशि का होता है और द्वितीय भाव को वैसे भी धन भाव कहा जाता है। तो इस भाव से हम आपकी वाणी हो, धन हो, इस पर विचार करते हैं। तो ऐसे में शुक्र के गोचर आपकी वाणी में मिठास लाएंगे। मिठास लोगों को आपकी ओर आकर्षित भी करेगी। इस अवधि में आप पारिवारिक समारोह में अगर हिस्सा लेते हैं तो जहां आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। यह कहा जाए अप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों से सेंट ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात होती है वो यहां पर देखने को मिल पाएगी। आर्थिक पक्ष भी इस समय में अच्छा रहेगा। अगर विदेशों से या दूसरे राज्यों से आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने की बात हो रही है तो इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका भी मिलेगा। जो लोग अभी तक आर्थिक तंगी का शिकार थे उन्हें इस दौरान धन संचित कर पाने की सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक फल आपको प्राप्त होंगे। अपनी मेहनत का आपको ऐसे फल मिलेंगे जिससे आप संतुष्ट होंगे। यानी कि मेहनत जो अभी तक जाया जा रही थी, या ये कहा जाए कि मेहनत होती तो बहुत है पर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो वो अब यहां पर सही होगा। और विवाह के बंधन में बंध चुके इस राशि के जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। मानसिक रूप से खुद को कमजोर अवश्य महसूस करेंगे, पर ऐसे में छोटा सा एक उपाय है, भगवान शिव की पूजा आराधना करना, दही से अभिषेक करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर कर्क राशि की बात आती है तो आपके लिए राशि भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि लग्न भाव कहिए, फर्स्ट हाउस कहिए, राशि भाव कहिए, जो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, वहां पर अब शुक्र देव प्रवेश कर रहे हैं। और इस भाव से आपका स्वभाव है, आपके शरीर के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र देव की कृपा इस समय आप पर बरसने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक जो हैं इस समय में अच्छे फल प्राप्त करेंगे। दिल में छुपे प्यार को आप शब्दों का सहारा लेकर व्यक्त कर पाएंगे। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वक्त प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। अब सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे आसार यहां पर रहेंगे। फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वरिष्ठ अधिकारी हो, गवर्नमेंट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं, आपके काम से खुश होकर आपकी तारीफों के पुल भी बांधते नजर आएंगे। शादीशुदा लोग जो हैं अपने प्रियतम के लिए इस समय वक्त निकाल पाएंगे और आपके बीच में प्रेम, रोमांच इसकी अधिकता अवश्य देखने को मिलने वाली है। जीवन साथी की कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की बात भी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। अब स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे समय में विशेष तौर पर आप अगर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, या मान लीजिए कि इस समय में कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहां पर लोगों का साथ मिलने के कारण, आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो लोग आपके साथ में थे, इस कारण से बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बेहतर प्रेजेंटेशन स्किल से आप यहां पर सफलता हासिल कर सकते हैं। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए माता जी को खुश रखना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। यह कहा जाए कि हर सुबह उठ करके उनका आशीर्वाद ले लेना अपने आप में सबसे बेहतरीन उपाय होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो भौतिक सुख सुविधाओं के दाता शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है और इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में इजाफा होगा। इस समय में अच्छा बजट प्लान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने खर्चों पर लगाम अगर नहीं लगाएंगे तो परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातक इस अवधि में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। यहां पर लग्जरी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं,
ये कहा जाए ऐशो आराम भरी जिंदगी जिसे कहेंगे, इसकी चाहत जो है ये यहां पर पूरी होगी और मेजॉरिटी जो खर्चे हैं वो भी इसी कारण से है। शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार भी लेकर के आएगा, तो ऐसे समय में खुद पर ज्यादा पेशेंट रखना, ज्यादा कंट्रोल रखना जरूरी है। सेहत को दुरुस्त करने के लिए केवल प्लान बनाना काफी नहीं है कि चलो अब मैं इस सोमवार से जिम जाना शुरू करूंगा, महीने की 1 तारीख से जिम जाना शुरू करूंगा, ये छोड़ दीजिए। आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन है, आज ही जिम जाना शुरू कर लीजिए, आज ही एक्सरसाइज करना शुरू कर लीजिए, वॉकिंग करना शुरू कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इस राशि के कुछ जातकों के लिए विपरीत लिंग से आकर्षण कुछ ज्यादा हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में कि इन्फैचुएशन कहिए, अट्रैक्शन कहिए, दूसरों को लेकर के कुछ ज्यादा ही आप पर हावी हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा संभल करके चलना होगा। उपाय के तौर पे गौ माता की पूजा करना, उन्हें चारा खिलाना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है और इस भाव को आय भाव भी कहा जाता है। अब शुक्र के इस भाव में गोचर से आमदनी में इजाफा भी होगा। महिला मित्र हैं तो इस दौरान आपके लिए मददगार भी साबित होंगी और भाग्य के साथ इसके कारण आपके कई बिगड़ते हुए काम इस दौरान बन जाएंगे। यह कहा जाए कि अचानक से बॉल जो स्पिन होती है वो स्पिन यहां पर देखने को मिलेगी। अब इस समय के दौरान कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा है, मान लीजिए गाड़ी लेने की हो, कोई ऐसी लग्जरी आइटम लेने की हो जिसको लेने के लिए आप यहां पर कैपेबल हैं, यानी कि आराम से ले सकते हैं, पर किसी ना किसी कारण से बार बार पीछे हट जाते थे, तो अब यहां पर फाइनली वो समय है कि आप ये डिसीजन अपने लिए स्वयं ले पाएंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और जीवन साथी के साथ में भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन इससे दोनों के बीच में दूरी नहीं आएगी। मनभेद और मतभेद दो अलग चीजें होती है। मतभेद होना सामान्य है, पर मनभेद होना यह खराब है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो वर्चस्व बढ़ेगा। दोस्तों के साथ में वक्त बिता करके जीवन की कई परेशानियों को आप इस समय में भूल जाने में सफल होंगे और व्यापारी वर्ग जो है इस समय में उत्तम और कहीं ना कहीं पुरानी जो प्लान्स हैं उससे इस समय में अब आपको फायदा प्राप्त होने वाला है। यह कहा जाए कि प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हर चीज हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, पर मार्केट में डिमांड है तो उसी प्रोजेक्ट के लिए, उसी प्रॉपर्टी के लिए बेहतर से बेहतरीन आपको कोटेशंस दिए जा रहे हैं, डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो यहां पर अगर सेल भी करेंगे प्रॉपर्टी को तो भी आप मुनाफे में रहेंगे। फिर मन में किसी बात को अगर लेकर के उलझन है, परेशान है, तो घर के किसी करीबी से इस दौरान बात कर सकते हैं। जो उलझन है ये दूर भी होगी और सही एडवाइस भी मिलेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है तुला राशि की, तो शुक्र देव आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है और शुक्र के इस गोचर के दौरान सतर्कता के साथ में हर काम करना आपके लिए अति आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ में अनबन की स्थिति बन सकती है। यहां पर सलाह दूंगा कि विवादों से खुद को दूर रखने के लिए कम से कम बोलना है। आवश्यकता से अधिक बोलना कई बार आपके लिए भारी पड़ सकता है। और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घर की कोई महिला आपकी परेशानियों को दूर भी करने वाली है। अब जीवन साथी के साथ में भी किसी भी तरह की अनबन हो, मन मुटाव हो, तो उसे किसी और से साझा करने की गलती नहीं करनी है। यही सही रहेगा कि आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर से शेयर करें, जिनसे प्रॉब्लम है उनके साथ में शेयर करें और उनका हल निकालने के लिए एक साथ होकर के काम करें। तो इस दौरान जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन किसी शुभ समाचार के मिलने की पूरी संभावना यहां पर रहेगी। अब स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, इसके बावजूद भी आपको काम के बीच में अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालना जरूरी होगा। उपाय के तौर पे श्रद्धा भाव से माता दुर्गा की पूजा करना, खीर का प्रसाद चढ़ाना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और शुक्र देव आपकी राशि से नवम भाव में संचरण करने जा रहे हैं। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी से नजदीकियां ज्यादा महसूस होंगी। अगर पार्टनरशिप में है, कारोबार करते हैं,
तो विदेश से इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। अब कारोबार या किसी काम के संबंध में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यह यात्रा थकाने वाली भी होगी, लेकिन परिणाम जो है ये आपके मन अनुसार होंगे। प्रेम जीवन की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये समय। पहले के कंपैरिजन में इस समय के दौरान यानी कि 21 तारीख से 14 तारीख तक का समय यह आपके लिए फेवरेबल है। अपने पार्टनर से रोमांटिक पल बिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय भी आपको मिलेगा। अब ऐसे में जैसे हम कहते हैं सोसाइटी के लिए जो जीने की बात होती है, सोसाइटी के लिए एक्टिविटीज जो करते हैं, सोसाइटी के लिए जो इस समय में आप अपनी आवाज उठाते हैं, आपको इससे फायदा पहुंचेगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, तो ऐसे में आपका रुझान और ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग की ओर और क्रिएटिव स्क्रिप्ट्स की ओर जाने वाला है। यह समय क्रिएटिवली और आपके स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेटस को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। छात्रों को अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस समय प्रयास करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। समय निकालकर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना, मेंटली अपने आप को पॉज करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे सफेद चंदन से भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके लिए अष्टम भाव में शुक्रदेव गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं और इस गोचरी अवस्था के दौरान आपको शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। वासनापूर्ण क्रियाओं में आपका ज्यादा मन लगेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है और इस समय में जितना हो सके खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करना है। अकेलापन आपको परेशान करने का काम करेगा। किसी से विवाद होने की भी इस दौरान संभावनाएं प्रबल रहेंगी। अगर गाड़ी चलाते हैं तो इस समय के दौरान कोई भी नियम कानून तोड़ने की सोचिएगा भी मत। ऐसे में कहा जाएगा कि लेने के देने पड़ सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए गाड़ी स्पीड में भगा दी कि सामने वाला अपनी फ्लाइट मिस कर देगा। वो तो फ्लाइट पकड़ लिया पर आपके ऊपर भारी इस समय में फाइन लग गया, तो इसके लिए सावधान रहना होगा। अब अकेले रहना ज्यादा पसंद करने वाले हैं तो यह परेशानी का कारण है। आर्थिक पक्ष इस दौरान कमजोर रह सकता है। हालांकि अपने खर्चों पर नजर रखते हुए अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो समस्याओं से बच सकते हैं। इस दौरान सट्टेबाजी करने से बचना है, गैम्बलिंग करने से बचना है और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आध्यात्म की ओर आप अपना इंटरेस्ट और ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। इसके अलावा आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना यह भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा और ऐसे समय में छोटा सा एक उपाय है, चांदी का बना कोई भी उपहार अपनी माता जी को शुक्रवार के दिन अगर आप भेंट कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि चांदी का मतलब कोई बड़ी सी मूर्ति हो, कोई बड़ी सी चीज हो। छोटा सा यानी कि एक चांदी की चेन हो सकती है, पायल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठी या ये कहा जाए कि बेजोड़ अंगूठी हो सकती है, ऐसा कुछ हो तो ये भी अपनी माता जी को दे सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की, तो शुक्रदेव इस समय में आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। यह भाव विवाह भाव भी कहा जाता है और इस भाव से जातक के जीवन में होने वाली साझेदारी, पार्टनरशिप के बारे में पता चलता है। आपके वैवाहिक जीवन में नए प्राण भरने का यह समय आ चुका है। अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने के लिए आप कामयाब होंगे। जीवन साथी इस दौरान बिना कुछ कहे भी आपकी जो सोच है, आपके जो अंदर परेशानियां हैं उसको समझ पाएगा बिना कुछ कहे। जिसे हम कहते हैं कि आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं, तो वो इस समय में अवश्य होगा। अब शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस की भी अधिकता है और इस राशि के जो लोग यहां पर रिलेशनशिप में हैं तो इस दौरान शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होगी। फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल परेशानियों को दूर रखना है। परिवार के लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, पर छोटी छोटी बातों पर विस्फोटक रिएक्शन जो कर बैठते हैं कि मन के अंदर जो परेशानी उसे व्यक्त कर बैठते हैं, यह गलती नहीं करनी। उपाय के तौर पे आस्था के साथ में देवी मां की पूजा उपासना करेंगे तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से षष्ठ भाव में होने जा रहा है, जिसके चलते जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करके ही मन माफिक आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत और लगन पर भरोसा रखना है
आगे बढ़ते रहना है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी होने से आपको रोकना है। ऐसे समय में कार्य क्षेत्र में महिलाओं से बहसबाजी करने से बचना है, गॉसिपिंग का पार्ट कर बनने से बचना है। अगर ऐसा करते हैं तो लोगों की नजर में आपकी छवि खराब हो सकती है। अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हैं, यानी कि ड्राइवर नहीं है, खुद गाड़ी चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाइक चलाते हैं, खुद ऑफिस जाते हैं, कोई भी तरीके से खुद हमेशा गाड़ी चलाते हैं, तो यहां पर आपको सतर्क रहना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। अब इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, इस समय अवधि में अच्छे फल की प्राप्ति होगी, मन में शांति का वास रहेगा और पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी रहेगा, केंद्रित रहेगा। आपको आलसपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। खुद को फिट रखने के लिए भी इस दौरान में थोड़ा सा भी अगर एक्सरसाइज कर पाते हैं, फिजिकली एक्टिव हो पाते हैं, तो अवश्य कीजिएगा। अगर घर से बाहर रह करके पढ़ाई या नौकरी करते हैं तो इस समय में अपने घर की याद ज्यादा सताने वाली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होम सिकनेस, ये इस समय में ज्यादा है। और अकेलापन दूर करने के लिए रिश्तेदार से घंटों तक फोन पर बतियाते रहना, यह इस समय में देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पे शुक्रवार को माता दुर्गा की आराधना के बाद में स्फटिक की माला से जाप करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मीन राशि की, और शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव को संतान भाव भी कहा जाता है और इस अवधि में आपके अंदर की कला लोगों के सामने आएगी। नई चीजें सीखने में इस दौरान आपका मन लगेगा। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको सीखने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्हें भी इस दौरान आसानी से समझ पाएंगे। और नौकरी पेशा लोग जो हैं, वो इस दौरान कमाई के नए साधन आप प्राप्त करेंगे। अब जो मैरिड कपल्स हैं, यही कहा जाए कि मैरिड हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए भी फेवरेबल है। शादी के साथ पर किसी यात्रा पर जाना, कोई वेकेशन प्लान करना, यह इस समय में देखने को मिलेगा। और शादीशुदा लोगों के पार्टनर को शुक्र के इस गोचर का ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। पर बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय में आपको ध्यान ज्यादा रखना है। घर के किसी बड़े सदस्य से इस दौरान जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का हल जानने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर एडवाइस मिलेगी, सलाह मिलेगी और अपनी समस्या से आप बाहर निकल पाएंगे। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ में हर शुक्रवार को जल चढ़ाना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। अब यहां पर शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय और दान मैं आपको बता रहा हूं। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। हर इंसान चाहता है कि बड़ा घर हो, जो घर है उससे ज्यादा बड़ा हो, जो गाड़ी है उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी हो, जो कपड़े पहनता हूं इससे ज्यादा बेहतर ब्रांड के पहनूं। जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना हर व्यक्ति करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। अब कुंडली में शुक्र पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी आती है, और ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना आपके लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। शुक्रदेव के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो आपको उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले हर शुक्रवार को शाम के समय चांदी हो, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीला कपड़ा, सफेद चंदन, इत्र, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री या फिर सफेद मीठी मिठाई, इसका अगर आप दान कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। शुक्र का दान भरणी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में करते हैं तो और ज्यादा बेहतर है। फिर दूसरा उपाय, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा पहनना। हीरे के अभाव में सफेद ओपल या जरकन भी पहना जा सकता है, पर हमेशा ध्यान रखिएगा, रत्न अमृत है तो जहर भी है। सही अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपके जीवन को बहुत ऊंचे आयाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। पर वहीं अगर किसी नौसिखिए से आपने रत्न की जानकारी लेकर के पहन ली तो मान लीजिए कि ये रत्न आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ त्रासदी लेकर के आता है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके खिलाना, यह आपके लिए शुभ होता है। शुक्र ग्रह का पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखना, यह शुभ साबित होगा। और पारद लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित कर हर रोज उसका अभिषेक करना, यह शुभ और मंगलकारी सिद्ध होता है।
इसी के साथ में देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। और जो व्यक्ति पूजा पाठ का समय नहीं निकाल सकता है, कोई भी रत्न धारण नहीं कर सकता है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना और 10 महाविद्या कवच या तो फिर 10 महाविद्या कवच और अष्ट लक्ष्मी कवच संयुक्त कवच बनवा करके धारण करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा जो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, इतना समय निकाल सकते हैं, तो शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्र देवाय नमः, ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं। अब शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें हो, पुराने जूते हो, किसी गरीब को दान करने से सोया हुआ भाग्य भी आपका जाग सकता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसको आप दान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। तो वहीं एक और दान है, शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर हो, बर्तन हो, ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर पर बुला करके अगर आप दे सकते हैं, तो ऐसे में कभी भी किसी भी सामान की आपको कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर बनी रहेगी। यह हुआ शुक्र के कर्क राशि में गोचर का विशेष एपिसोड। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।